आप सभी को नमस्कार। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया होगा, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया था व्हाट्सएप पे भी, ईमेल पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। बहुत लोगों ने मैसेज किया था कि सर वर्ग 2 का तैयारी करें कि वर्ग 3 का तैयारी तैयारी करें, है ना। तो मैंने बहुत लोगों को जवाब दिया, जैसा मैंने आपके, इसलिए मैंने सोचा एक डेडिकेटेड उस टॉपिक पे वीडियो बना दूं, ताकि जो और भी लोग हैं उनका जो डाउट है वो क्लियर हो सके। तो सबसे बड़ी बात है, और रही बात कंपटीशन की, तो वर्ग 2 में बहुत लोग बोल रहे हैं कि वर्ग 2 में सर कंपटीशन कम रहेगा और वर्ग 3 में कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। तो बात ऐसी है कि वर्ग 2 और वर्ग 3 कंपटीशन दोनों में तो रहेगा ही, है ना। इसमें कोई दोहराई नहीं है कि कंपटीशन जो है वर्ग 2 में कम है, वर्ग 3 में ज़्यादा है, या फिर वर्ग 3 में कम है, वर्ग 2 में ज़्यादा है। लेकिन हम लोग डेटा देखेंगे, अगर डेटा पे बात करेंगे, हवा पे बात नहीं करेंगे। डेटा अगर देखेंगे तो, और रही बात कुछ डिसीजन को देखेंगे आगे, तो अगर बात करें तो वर्ग 3 के लिए आप सोचिए कि क्वालिफाई कौन-कौन है। 2023 की भर्ती को अपवाद मान लें, है ना। 2023 में बीएड वाले को वर्ग 3 में वैलिड माना गया था, ठीक है। और वर्ग 2 में बीएड वाले एलिजिबल थे और डीएड वाले भी थे। तो अगर बात करें वर्ग 2 और वर्ग 3 में कंपटीशन की, तो देखिए दोनों में कंपटीशन तो रहेगा ही, इसमें कोई दोहराई नहीं है। कंपटीशन वर्ग 2 में बहुत लोगों ने मैसेज किया था, सर वर्ग 2 में कंपटीशन ज़्यादा लग रहा है हमें और वर्ग 3 में थोड़ा कम होगा, और इसलिए हम लोग वर्ग 3 का ही तैयारी करेंगे, वर्ग 2 का नहीं कर रहे हैं। नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो आप लोग, है ना। ऐसा नहीं करना है। वर्ग 2 और वर्ग 3 के सिलेबस में ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं है फिलहाल, तो अभी अभी की बात। सब्जेक्ट वाइज होगा तब के बाद डिफरेंस हो जाए तो बात अलग है। लेकिन अभी जो वर्तमान समय में देखें तो वर्ग 2 वर्ग 3 का सिलेबस मिलता जुलता ही है। पर्यावरण को एक्स्ट्रा जोड़ दिया वर्ग 3 पे। लेकिन अगर अब सब्जेक्ट वाइज होने वाला है, जैसा कि आगे चल के होगा सब्जेक्ट वाइज, उसमें अगर बात करें तो वर्ग 3 में जो है ना, एकदम मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कंपटीशन कम ही हो जाएगा, लेकिन देखा जाए तो वर्ग 3 में कंपटीशन जो है वर्ग 2 की तुलना में कम रहेगा। क्यों? सबसे बड़ी बात है क्योंकि उसमें बीएड वाले लोग एलिजिबल नहीं हैं और ज़्यादातर लोगों के पास बीएड है, डीएड भी है बहुत लोगों के पास, लेकिन उन लोग कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी नहीं किए हैं भाई। बहुत लोग को जानता हूँ मैं जो डीएड किए हैं, लेकिन कंपटीशन एग्ज़ाम से उनका जो है तैयारी है, कर रहे हैं, लेकिन उनका जो तैयारी है, जो फिर बीएड वाले कर रहे हैं, उतना तैयारी उनका नहीं हो पाया है ना। तो बात सीधी-सीधी बोलें तो फिर वर्ग 3 में कंपटीशन वर्ग 2 की तुलना में बहुत कम हो जाएगा, है ना। वर्ग 2 में पोस्ट भी कम रहेगा। हाँ, पोस्ट कम रहेगा ना, आर्ट्स मैथ्स बटेगा भाई अभी। 1500 पोस्ट ऐसे हैं, सभी के सब 1500 में मिल जाए सभी को, है ना। पोस्ट जो है बटेगा, सभी में बटेगा पोस्ट। अब पोस्ट में बटेगा, मैथ्स अलग, बायो अलग, आर्ट्स अलग, है ना। और हो सके तो कॉमर्स वालों को भी ले ले तो वो भी अलग। 1500 में बांट दो ना भाई, सीधा आप इधर उधर का डेटा मत लो, सीधा 3-4 से भाग दे देना उसको। 300-400 पोस्ट ज़्यादा किसी को मिलेगा नहीं। लेकिन वर्ग 3 की बात करें तो वर्ग 3 में 2000 पोस्ट आ रहे हैं। आप आरक्षण की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पूरा 2000 का ले रहा हूँ। 2000 का अगर लोगे पूरा, तो आपका 2000 के 2000 में कोई सब्जेक्ट नहीं है ना। आप जो है एकदम एलिजिबल हैं उसके लिए, डीएड वाले, ओनली डीएड वाले, है ना। डीएड वाले एलिजिबल हैं। तो अगर आपका सीजी टेट क्लियर नहीं है ना, तो और आपके पास डीएड है तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सीजी टेट क्लियर कर लीजिए 1 फरवरी 2026 वाले एग्जाम में। तो वर्ग 3 में लगने के चांस ज़्यादा हैं। मैं बहुत लोगों को बोला हूँ, उनको डाउट है कि सर मुझे जॉब की एकदम ज़रूरत है और मैं ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकता या नहीं ले सकती, कि बहुत लोगों ने मैसेज किया था। उनको मैंने बस इतना ही बोला, देखिए मैं सिर्फ संभावना बता सकता हूँ, तैयारी आपके ऊपर है। अगर आप वर्ग 2 वर्ग 3 दोनों की तैयारी करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। एग्ज़ाम निकलता है, क्या पता आपको वर्ग 2 में ही लग जाए, है ना। 15-20 हज़ार पेमेंट का अंतर है भाई, बहुत होता है वो, ठीक है। लेकिन वर्ग 3 में चांस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें पोस्ट ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है ना भाई। अब एक पत्थर फेंक के मारोगे, एक पेड़ पे बहुत सारे आम है ना, उस पे लगने का चांस ज़्यादा रहेगा, ना कि एक जो पेड़ है उसमें कम आम के पेड़ है, आम के फल हैं और मारोगे तो चांस कम रहेगा। सीधी सी नॉर्मल सी बात है, एकदम जेन्युइन सी बात है।
तो अगर आपको एकदम अर्जेंट है कि नहीं ये तो आर्य पार है, इसके बाद ना मेरा कुछ नहीं हो गया, मेरा शादी करके भेज देंगे, मेरे को ससुराल भेज देंगे, फिर मेरे को मायका भेज देंगे जैसे जैसे भी भेज देंगे आप लोगों को, है ना। तो अगर आपको एकदम जॉब की नीड है, आपके पास डीएड है, डीएड तो वर्ग 2 के लिए तो आप एलिजिबल हैं ही, है ना, उसका तैयारी करिए। लेकिन अगर आपको एकदम जॉब की जरूरत हो तो वर्ग 3 पे ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपका चांस ज़्यादा है कि वर्ग 3 निकल जाए। अब इसको ऐसा मत लीजिएगा कि वर्ग 3 ही करो, वर्ग 2 को छोड़ दो। मैं ज़्यादा फोकस की बात करूँ, चांस जिसमें ज़्यादा रहेगा उसमें ज़्यादा एफर्ट दोगे तो चांस और ज़्यादा अच्छे से हो जाएगा ना सिलेक्शन का, है ना। इस पे बात कर रहा हूँ मैं, ना कि वर्ग 2 को छोड़ ही दो, ऐसा नहीं है ना। और रही बात सिलेबस की, तो सिलेबस वर्ग 3 का सिलेबस ज़्यादा डिफरेंट नहीं रहेगा भाई, है ना। अभी जो है वैसी रहने के चांसेस हैं। वर्ग 3 में क्या ही ऐड करेंगे उन लोग, बताइए, सब्जेक्ट वाइज तो होगा नहीं वो। तो वर्ग 3 का जैसा सिलेबस है वैसा ही रहने के चांस है, लेकिन वर्ग 2 का सिलेबस चेंज होने के चांसेस हैं, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज होगा, है ना। तो अगर आपके पास डीएड है, सीजीटेट क्वालिफाई अगर नहीं भी है, तो 1 फरवरी 2026 है ना, 1 फरवरी 2026 को सीजीटेट का पेपर है, उसको पढ़िए, क्वालिफाई करिए। उसके बाद 2000 पोस्ट में अगर आप 400 500 1000 रैंक भी ला लेते हैं, 1000 रैंक तक की बात करता हूँ मैं, तो भी आप सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। और रही बात वर्ग 2 की, तो अब आइडिया किसी को नहीं है कि मैथ्स में, आर्ट्स में कितना कितना पोस्ट बढ़ रहा है, बराबर बराबर अगर बटा तो 1500 में हिसाब भी लीजिए ना, 2 में ही बटेगा। अगर आर्ट्स में मैथ्स में बटेगा, मतलब आर्ट्स और साइंस में, तो 700 पोस्ट होता है, उसमें भी आरक्षण आएगा, है ना। आरक्षण आएगा तो वही 300, जैसा कि मैंने बोला था पहले वीडियो में, 300 350 पोस्ट ऐसा कुछ मिलेगा, और रैंक आपको लाना पड़ेगा 250 से 300 के बीच, तब जाके आपका सिलेक्शन होगा, है ना। और सहायक शिक्षक में आपका, ये मेरा जो अनुमान है ना, ऐसा नहीं है कि 250-300 में है, वो क्या पता 400 में भी सिलेक्शन हो जाए, 500 में भी हो जाए, जैसा कि मेरा अनुमान है। और वर्ग 3 में देखा जाए तो अगर 2000 पोस्ट हैं, आरक्षण आरक्षण सब हटा भी दें, है ना, सब अगर आरक्षण के हिसाब से बताएं, सेफ रैंक अगर लाना चाहें आप, तो 2000 पोस्ट में आराम से 800 900 1000 रैंक तक जनरल निकल जाएगा उसका एग्ज़ाम, है ना। तो ऐसा है, आगे देखिए, आप जैसा भी ये तैयारी कर रहे हैं अच्छे से करिए। वर्ग 3 का कर रहे हैं तो अच्छे से वर्ग 3 में फोकस करिए। और अभी वर्तमान में देखा जाए तो सिलेबस तो एकदम इक्वल है फिलहाल। वर्ग 3 का सिलेबस चेंज होने के चांसेस भी बहुत कम लग रहे हैं। अगर नहीं होता है तो अच्छी बात है, तैयारी आपका पहले से चले आ रहा है, तो पॉजिटिव साइन एक दिख रहा है कि आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, है ना। और बहुत से लोगों ने मैसेज, इसी पे बहुत सारे मैसेज आए हैं मेरे को, है ना। और मैं सभी लोगों को रिप्लाई नहीं दे सकता, मैं सोचा चलो एक ठो वीडियो ही बना देता हूँ उस पर कि कंपटीशन किस में ज़्यादा रहेगा और किस में कम रहेगा। कंपटीशन देखो भाई, सब में बराबर है। डीएड वाले भी बहुत पहले से डीएड करके बैठे हैं, है ना। और डीएड वाले लोग भी आजकल कंपटीशन एग्जाम में बहुत से आगे आ गए हैं, तो चांसेस हैं कि उसमें भी कंपटीशन रहेगा। लेकिन जितना भी रहे, लेकिन वर्ग 2 से कंपटीशन कम ही रहने के चांसेस हैं वर्ग आपका 3 में। क्योंकि मेरे पहचान में बता रहा हूँ मैं, जितने भी नए टीचर्स आए हैं, अब सभी नए टीचर्स आए हैं उनके पास, मेरे पहचान में मैं जानता हूँ 99 लोगों के पास, हाँ 99 लोगों के पास डीएड नहीं है, बीएड है। तो वो 99% लोग कहाँ जाएंगे भाई, वर्ग 2 की तैयारी करेंगे ना। वर्ग 3 में क्यों अपना टाइम वेस्ट करेंगे जब एलिजिबल नहीं है तो। इसलिए बोल रहा हूँ मैं कि वर्ग 3 में जो है कंपटीशन वर्ग 2 की तुलना में कम ही रहेगा, ठीक है। तो ये मान के तैयारी करिए। जॉब एकदम जरूरी है तो बिल्कुल आप वर्ग 3 निकाल सकते हैं। बहुत लोगों को मैं बोल रहा हूँ जिनके पास डीएड है, वर्ग 2 भी निकाल सकते हैं आप लोग। ये आपका पॉजिटिव चीज़ ये है कि वर्ग 2 के लिए एलिजिबल है, वर्ग 3 के लिए भी एलिजिबल है डीएड वाले ओनली। लेकिन बीएड वाले केवल लेक्चरर और वर्ग 2 के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, और कुछ दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स पे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, यहाँ तक देखिए उसके लिए शुक्रिया, और मिलते हैं अगले वीडियो पे। कोई डाउट हो तो डायरेक्ट मैसेज मुझे इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की, कृपया करके सब्सक्राइब कर दें अगर अच्छा लगता हो तब, ठीक है। वरना डिसलाइक का भी ऑप्शन रहता है, उसको भी डिसलाइक कर सकते हैं अगर कोई वीडियो अच्छा ना लगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो पे।